बच्चों, आज मैं करवाऊंगा आपको 10th क्लास के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और बेसिकली पूरा मैं इस वीडियो के अंदर कंसेप्ट के ऊपर बात करूंगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, कैसे हम सॉल्व करते हैं, इसके अंदर क्या क्या कंसेप्ट है। ठीक है से तो बेसिकली इसके अंदर 6 से 7 कंसेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ से मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा कि जैसे कि अगर मैं किसी की बात करूँ, मैंने एक ब्रैकेट के अंदर 3 और 4 लिखा है। ठीक है, जो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक पॉइंट ए है जो 3 और 4 है, और मेरे पास एक बी पॉइंट है जो मेरे पास 6 और 4 है। तो यहाँ से आपसे पूछूं कि बताओ यहाँ पे ये जो मेरे पास पहली वाली वैल्यू होती है, मेरे पास x की वैल्यू होती है, फिर दूसरी वाली वैल्यू हमेशा y की होती है। तो इसे मान लेता हूँ मैं x1, इसे मान लेता हूँ मैं y1। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये वैल्यू आ जाती है मेरे पास x2 और ये वैल्यू आ जाती है मेरे पास y2। ठीक है, इसको मान लेता हूँ वैल्यू x2 और वैल्यू क्या मान लो मैं y2। जैसे मान लो मैंने यहाँ से 3 और माइनस का 4 लिखा है, तो यहाँ से मैं आपसे पूछूं कि बताओ यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू होगी 3 और y की वैल्यू क्या होगी माइनस का 4। जैसे अब आपको यहाँ से कि 3 और माइनस का 8 या -3 -8 ले लेते हैं, तो मैंने कहा x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू होगी -3 और y की वैल्यू होगी -8। तो सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट पहचानना चाहिए कि कोऑर्डिनेट कैसे पहचानेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, मैंने यहाँ से -3 और माइनस का 6 लिखा मैंने कहा x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू होगी -3 और y की वैल्यू होगी -6। तो बेसिकली चैप्टर के अंदर आपको ये स्टार डालो, एक पॉइंट लिख लो कि इसके अंदर हमेशा आपको 2 पॉइंट हमेशा गिवन होंगे, यानी कि 2 बिंदु हमेशा आपको गिवन होगी, और इन्हीं दोनों पॉइंट से आपको इनके बीच का, जैसे मैं एक पॉइंट ए लिखूंगा, यहाँ पे मैंने लिखा एक पॉइंट मेरे पास x1 y1 होगा, और दूसरा पॉइंट मैं बी ले लेता हूँ जो कि मेरा x2 और y2 होगा। तो बेसिकली इनके बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना होता है कि ए से लेकर के, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की क्या दूरी है, यानी कि ए से लेकर के बी तक का क्या डिस्टेंस है। यही बेसिकली हमें चैप्टर पूरा का पूरा 7.1 के अंदर हमें पूरा पढ़ना है कि ए से लेकर के बी तक का क्या डिस्टेंस होगा। जैसे मैं आपको बोलूँ कि एक पॉइंट मेरे पास ए है जो कि 3 और 4 है, और मैंने कहा एक पॉइंट बी है जो कि मेरे पास -3 और -6 है। तो मैंने कहा कि ए से लेकर के, यानी कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट पे ए से लेकर के बी तक की क्या दूरी होगी। इसी वाले चैप्टर के बारे में पढ़ना है हमें। ठीक है, तो अब यहाँ से हम पता लगाते हैं कि कैसे मैं दूरी कैसे निकालूं। यहाँ से आ जाओ भाई। जैसे मान लो मेरे पास एक पॉइंट ए है जो कि मेरे पास x1 y1, और एक पॉइंट मेरे पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक के एक पॉइंट बी है जो कि मेरे पास x2 y2। मैंने कहा मुझे ए से बी तक की दूरी चाहिए। तो ए से बी तक की दूरी क्या होता है, आपको अंडर रूट लगाना है यहाँ से, और अंडर रूट बराबर में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये कंपलसरी नहीं है कि आप x2 की वैल्यू यहीं पे डालो, या x1 की वैल्यू यहीं डालो, या y2 की वैल्यू यहीं डालो, या y1 की वैल्यू यहीं डालो। आप किसी भी वैल्यू को किसी भी तरीके से लिख सकते हो। आप चाहो तो x2 की जगह पे x1 लिख लो, ठीक है, या x1 की जगह पे x2 लिख लो। आपका कोई चेंज नहीं आएगा और आंसर आपका कभी भी आंसर आपका गलत नहीं आएगा। आप चाहो तो यहाँ पे y2 की जगह y1 लिख लो और y1 की जगह y2 लिख लो, तब भी आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। इस वजह से मैं तरीके बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने कहा डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, ऐसे तो बच्चों को प्रॉब्लम आती है सबसे ज़्यादा। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, ए बी बराबर में -2 -3, और मैंने ले लिया माइनस का 6 और माइनस का 4। यहाँ से मैंने कहा मुझे ए से लेकर के बी तक की दूरी निकालनी है, तो आप यहाँ पे लगाओगे अंडर रूट x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे अब यहाँ पे आप लिखोगे कि ये हमारे पास x2 की वैल्यू है -6 x1, फिर आपको यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पे लिखोगे माइनस का 2, फिर इसका लिखोगे होल स्क्वायर प्लस में y2 हमारे पास है -4, y1 है मेरे पास फिर माइनस का 3, फिर इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस प्लस फिर आपको करना पड़ेगा अंडर रूट -6 माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस में -4 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से आ जाओ भाई, ये बना मेरा -4 का होल स्क्वायर प्लस में -1 का होल स्क्वायर, और ये बन गया मेरे पास यहाँ से ये बन गया प्लस का 16 प्लस में 1, ये बन गया हमारे पास अंडर रूट 7। तो ये थोड़ा सा मुश्किल टाइप है। जैसे मान लो कि आपको माइनस प्लस से बचने के मैं रास्ते बताऊंगा किस तरीके से माइनस प्लस से बचते हैं। सबसे पहले से नोट डाउन कर लो कि हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है,
x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। इस सेंस का फॉर्मूला था, सबसे पहले से नोट डाउन कर लो फटाफट।